धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समरस साईं तेरा ही आसरा। बेपरवाह शहंशाह मस्ताना शाह बिलोचिस्तानी जी द्वारा गद्दी नशीन का हुक्म। सन 1957 में 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद पूज्य रघुवीर जी घर छोड़कर पूज्य मस्ताना जी के पास रहने के लिए सच्चा सौदा सिरसा में आ गए और बेपरवाह शहंशाह मस्ताना शाह बिलोचिस्तानी जी से विनती की कि मैं आपके पास रहूंगा। तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, पुत्र तेरा अभी यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसलिए पूज्य मस्ताना जी ने पूज्य रघुवीर जी को महात्मा हरनाम जी करीवाला वाले के साथ सिरसा में डेरे के वजीर खुशीराम की दुकान पर नौकरी के लिए भेज दिया। कुछ दिन खुशीराम की दुकान पर नौकरी के बाद पूज्य रघुवीर जी ने फिर पूज्य मस्ताना जी से विनती की, जी मैं दुकान पर नौकरी नहीं करूंगा। यह सुनकर शहंशाह मस्ताना जी ने फरमाया, साधु बनेगा? तो पूज्य रघुवीर जी ने फरमाया, हाँ जी साधु बनूंगा। तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि साधु बनना बहुत मुश्किल है, सेवा करनी पड़ेगी। तो पूज्य रघुवीर जी कहने लगे, जी मैं तन मन से सेवा करूंगा। उसके बाद पूज्य रघुवीर जी ने सच्चा सौदा में रहते हुए बहुत सेवा की। सन 1958 में पूज्य मस्ताना जी ने एक अजब खेल रचा और बेपरवाह शहंशाह मस्ताना जी ने अपने ही चिताए हुए महात्मा धूणीदास को रूहानी ताकत की बख्शीश की। पूज्य मस्ताना जी के रहमो कर्म की बदौलत महात्मा धूणीदास जी जो भी वचन फरमाते वे सब पूरे हो जाते। महात्मा धूणीदास जी की यह लीला देख सच्चा सौदा में आने वाले सभी प्रेमी महात्मा धूणीदास की तरफ आकर्षित होने लगे थे और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि बेपरवाह शहंशाह मस्ताना शाह बिलोचिस्तानी जी के पास केवल मात्र 4-5 पुराने साधु ही रहते थे और पूज्य रघुवीर जी भी महात्मा धूणीदास जी के पास रहने लगे। एक दिन महात्मा धूणीदास जी अलगपुर धाम बकायनवाला में बावरी समाज से संबंधित एक उच्च कोटि के संत सच्चा सौदा सिरसा में आए। उनके साथ ही पूज्य रघुवीर जी और काफी संख्या में प्रेमी भी थे। पूज्य रघुवीर जी ने पूज्य मस्ताना जी को धन धन सतगुरु का नारा बुलाया तो पूज्य मस्ताना जी पास में ही खड़े पूज्य मैनेजर रघुवीर जी और काफी संख्या में प्रेमी भी थे। पूज्य रघुवीर जी ने पूज्य मस्ताना जी को धन धन सतगुरु का नारा लगाया तो पूज्य मस्ताना जी पास में ही खड़े पूज्य मैनेजर साहब जी को फरमाने लगे, मैनेजर समझा इसको पूज्य रघुवीर जी के लिए सावन शाही मैनेजर का लड़का साहसी बावरियों के साथ घूमता फिरता है। पूज्य मस्ताना जी का यह कहना ही हुआ कि पूज्य मैनेजर साहिब जी ने पूज्य रघुवीर जी को 2 थप्पड़ मारे तो पूज्य रघुवीर जी रोने लगे और सच्चा सौदा में बने खाले की तरफ चले गए। यह खाला आज भी सच्चा सौदा में मौजूद है। पूज्य मैनेजर साहिब जी ने डंडा उठाया और पूज्य रघुवीर जी की तरफ जाने लगे तो बेपरवाह शहंशाह मस्ताना शाह बिलोचिस्तानी जी ने अपने पवित्र मुखारबिन से वचन फरमाया, मैनेजर रहने दे। यह पूज्य रघुवीर जी क्यों दर दर घूमता फिरता है, मैनेजर यह तेरी गद्दी संभालेगा। 18 अप्रैल 1960 में बेपरवाह शहंशाह मस्ताना जी अपना कीमती जिस्मानी चोला छोड़ गए और सन 1966 में पूज्य मैनेजर साहिब जी ने मस्ताना शाह बिलोचिस्तानी आश्रम की स्थापना की, जिसमें सन 1975 से लेकर सन 2002 तक रहते हुए पूज्य रघुवीर जी ने
अनथक सेवा और सुमरन किया। और एक समय ऐसा भी आया जब पूज्य मैनेजर साहिब जी ने पूज्य रघुवीर जी को मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम में बतौर उत्तराधिकारी गद्दी नशीन नियुक्त करना चाहा, लेकिन पूज्य रघुवीर जी उत्तराधिकारी गद्दी नशीन नियुक्त न हुए और पूज्य मैनेजर साहिब जी से यह विनती की कि आप अपने चिताए हुए जीव को ही गद्दी पर बैठाएं। सच्चे संतों के वचन सदैव अटल होते हैं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। क्योंकि पूज्य रघुवीर जी के बारे में बेपरवाह शहंशाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने गद्दी संभालने का वचन फरमाया था, जो पूरा भी हुआ जब पूज्य रघुवीर जी ने सन 2002 में खुशपुर धाम की गोरीवाला में स्थापना की। अतः यह उसके बाद पूज्य रघुवीर जी ने कटोरी में से एक काजू उठाकर खा लिया और फरमाया कि यह काजू भी हमें तेरे प्रेम के पीछे खाना पड़ा है। उसके बाद पूज्य रघुवीर जी कमरे से बाहर आकर रसोई घर में चले गए और वहां फ्रिज के पास खड़े हो गए और रसोई घर से बाहर आकर बंद पड़ी दीवार घड़ी को देखकर पूछने लगे कि ये घड़ियां बंद क्यों है, और फिर खुद